अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर मेरे पास 3 बड़ी खबरें हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, बाकी भी 2 अच्छी खबरें हैं, बुरा कुछ नहीं है। जो 1-2 चीज़ें बुराई की हैं जैसे रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, वो मैं इस वीडियो में बयान करने वाला नहीं हूँ। अगर किसी को जो चैनल पर नया हो और उसे पोजीशन ऑफ जुपिटर नहीं पता या पोजीशन ऑफ सैटर्न नहीं पता कि लिब्रास के लिए कहाँ है, तो वो जो पिछले हफ्ते की वीडियोस हैं जिनमें मैं बयान करता आ रहा हूँ उसे देख लें। इस हफ्ते सिर्फ नई चीज़ें, जो 3 मेजर इवेंट होने वाले हैं 28 जुलाई, ये हफ्ता 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का है। 28 जुलाई को आपका रूलिंग प्लैनेट 10वें घर से निकलकर 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। 10वें घर में भी वो अच्छा था, कैरियर ओरिएंटेड एडवांटेजेस दे रहा था, जॉब को स्मूथ कर रहा था। 11वें घर में वो और ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है कि 11वें घर में वेलकम करने के लिए ऑलरेडी सन उधर मौजूद है। सूरज और वीनस मिलकर 11th हाउस में किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद दिला रहे हैं। मैंने अपने 16 साल कैरियर में जब भी वीनस को सूरज के साथ 11वें घर में देखा है तो नेम फेम इंक्रीज़ होता हुआ देखा है। जो लोग शोहरत की कोशिश कर रहे हैं, लिब्राज हैं, वो इस शोहरत के सीज़न में आम परफॉर्मेंसेस से, आम रिवॉर्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड देखेंगे। जो लोग गेट टुगेदर्स कर रहे हैं उधर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लिब्राज बने रहेंगे। अगर किसी भी महफिल में लिब्रा होगा तो वो अपनी सलाहियतों से उस महफिल को अपनी तरफ, उस गेट टुगेदर को अपनी तरफ माइल कर लेगा, मरकज़ निगाह बनेगा। वीनस के 11th हाउस में होने की वजह से लव लाइफ भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पसंद की शादी, न्यू प्रपोजल्स का आना, प्रपोजल्स में चॉइस का पैदा होना, एक से ज़्यादा प्रपोजल होना, और क्योंकि मार्स भी 11th ही हाउस में है, उन प्रपोजल्स का बैरून मुल्क होना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी। समंदर पार जाना चाहते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो मार्स, सन, वीनस क्योंकि 11वें घर में, तो समंदर पार हिजरत भी कर सकते हैं। ट्रैवल नहीं, हिजरत। दोहरी शहरियत के हसूल के लिए कुछ कोशिशें करना चाहते हैं तो भी कामयाब होंगे। किसी तरह की कोई मनफी शोहरत आ गई थी, तोहमत लग गई थी, शोहरत मशहूर हो गए थे, तो वहाँ से भी खात्मा हो पाएगा और हकीकत सामने आकर आप दोबारा पॉजिटिव शोहरत की तरफ जाएंगे। ये भी लिब्रास को पॉजिटिविटी। वीनस के 11th हाउस में होने की वजह से इनामी स्कीमों से भी लिब्रा को फ़ायदा हो सकता है। अगर ऐसे कंपटीशंस में हिस्सा लिया जाए जिन कंपटीशंस में किस्मत के इवज़, लक फैक्टर के इवज़ जीतना होता है, तो उस जगह जीतने के भी चांस लिब्रा के बने हुए। दूसरी बड़ी खबर क्या है? ये एक खबर थी जो मैंने बयान कर दी, वीनस का 10th हाउस से निकलकर 11th हाउस में दाखिल होना, उधर सूरज का उनको वेलकम करना, उधर मार्स का उन्हें वेलकम करना। एक खबर और है, वो भी इसी 11th हाउस से ही रिलेटेड है, वो पहले बयान कर देता हूँ। आपका जो नया चांद जिलहज का होना है वो भी आपके यहाँ 11th हाउस में ही होना है। ये एक न्यू इवेंट है। नया चांद, न्यू मून एंड फुल मून जो 14 दिन के बाद होता है, 13 दिन के, ये 2 इवेंट है सोलर सिस्टम में, ये हर महीने आते हैं और इनका जो मकसद है वो इमोशनल डेवलपमेंट्स है। ये फ्यूल है टुवर्ड योर रोमांस, ये फ्यूल है टुवर्ड योर सिंसेरिटीज़, ये फ्यूल है टुवर्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये फ्यूल है टुवर्ड योर टारगेट्स एंड मिशंस, मकासद। अगर ये अकेला आए तो दरमियाने से दर्जे के एडवांटेज देते हैं ये चांद, क्योंकि हर ही महीने आता है तो थोड़ा सा एडवांटेज दे के चला जाता है और तेज़ी से जाता है। 2-2.5 दिन एक घर में रहता है, एक हाउस में। इसका मैक्सिमम क्याम 2-2.25 दिन का होता है और उसी में अपनी ट्यूनिंग कर देता है। उसके बाद ख़त्म नहीं होता, अगले हाउस में चला जाता है और ज़्यादा बड़ा होकर, अगले हाउस में चला जाता है और बड़ा होकर, और फिर 14वीं के चांद पर पूरा होकर फिर घटना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा एडवांटेज इसलिए बढ़ गए हैं, गैर मामूली हो गए हैं कि ये चांद जर्नल नहीं है। एक तो जिलहज का है, दूसरा उस हाउस में चांद हो रहा है जिस हाउस में सूरज भी है। तो सूरज की ये क्वालिटी है कि वो जिस हाउस में भी जाएगा वहाँ पॉजिटिव परफॉर्म करने वाले स्टार्स की परफॉर्मेंसेस को बढ़ा देगा और नेगेटिव परफॉर्म करने वाले स्टार्स को डंप कर देगा। तो सूरज और चांद एक ही हाउस में होने की वजह से इन चीज़ों की डेवलपमेंट आएगी। और सोने पर सुहागा क्या हो गया कि जज्बात का सितारा, जज्बात का छोटा सितारा चांद, वो आपके 11th हाउस में और उसी हाउस में वीनस भी मौजूद है।
वीनस खुद एक रोमांटिक नेचर का, रोमांटिक इमोशंस का स्टार, चांद भी आपका स्टार, रोमांस का स्टार, दोनों तीनों चीज़ें मिलकर सूरज, चांद और वीनस आपके जज्बाती कैफियत, आपके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ को तो मैक्सिमम करने वाले। ऊपर से और बड़ी कि इसमें रूहानियत की तर्ज की चीज़ें भी ज़िलहज के होने की वजह से 10 बड़े दिन आपके पास मुयस्सर होंगे, तो वो रूहानी ट्यूनिंग, बुरी आदतों को ख़त्म करना, डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त के साथ चलना, ये भी आपको मुयस्सर आ जाएगा। तो ये दूसरी बड़ी खबर हुई। वीनस की पहली खबर सुनाई थी, चांद की दूसरी। तीसरी बड़ी खबर क्या है? मरकरी आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से। 2 अगस्त को मरकरी आपके 10th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। सो यू आर मोर जीनियस टू ग्रैब योर कैरियर, यू आर मोर जीनियस टू ग्रैब योर मटीरियल एडवांटेजेस। तमाम लिब्राज अपने अपने मकासद को पूरा करने की जहनी जरखेज़ी की पूरी एलिजिबिलिटी रखते हैं 2 अगस्त के बाद। वीनस उनका रूलिंग प्लैनेट उन्हें और ज़्यादा लकी कर रहा है। ज़िलहज का महीना उन्हें और ज़्यादा बाबरकत कर रहा है। तो ज़्यादातर चीज़ें अच्छाई की तरफ चली गई। 2 चीज़ें अभी ख़राब हैं, सैटर्न का रेट्रोग्रेशन एंड जुपिटर का रेट्रोग्रेशन। इन 2 चीज़ों को भी ज़्यादा लंबा आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन तो अगस्त में ही रिजॉल्व हो जाएगी, जब उसकी बारी आएगी अलग से वीडियो बनाऊँगा पूरी तफसील से। मामला अब समझने का ये है कि तमाम वो लिब्रास जो किसी चीज़ की इब्तदा ऑलरेडी 23 जुलाई के बाद कर चुके हैं, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और उनकी ग्रोथ नज़र आएगी। अगर उन्हें ग्रोथ नज़र आ रही है तो ठीक है, फिर करते जाएं, फिर किसी चीज़ को खातर में लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई लिब्रा ऐसा है जो अभी भी उलझा हुआ है, कंफ्यूज है, डरा हुआ है, उदास है, आइसोलेटेड है, नाराज़ है, सेहत के एतबार से प्रॉब्लम्स में जा रहा है, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, लोग उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो फिर मेरा मशवरा ये है कि इतने अच्छे सीज़न में भी अगर नाकामी का मुंह देखना है तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं। बर्थ चार्ट से इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि सब तो अच्छे जा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। उससे आपकी असेंडेंट एबिलिटी, आपका रेशो ऑफ सक्सेस, आपका लक फैक्टर, आपकी परफॉर्मेंसेस, सब चीज़ें पता चल जाएंगी, तो ज़्यादा अफेक्टिव रेमेडी दे पाऊँगा एज अ प्रोफेशनल। जो जनरल रेमेडी है तमाम लिब्रास के लिए, वो येलो सफ़ायर, पर्ल, ओपल, रूबी, ये ऐसे स्टोन्स हैं अगर जनरली कोई भी पहनेगा तो इससे फ्रेंडली रेडिएशंस मिलेंगी। उस फ्रेंडली रेडिएशन से जो जर्नल सी मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। जिन लोगों को अपने असेंडेंट का, अपने रेशो ऑफ सक्सेस का, अपने रुझान का ऑलरेडी पता है, उन्हें ज़रूरत नहीं कि वो जायचा बनवाएं। लेकिन जिन्हें अपने एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं, उन्हें पता ही नहीं मेरा असेंडेंट, मेरा राइजिंग, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी क्वालिटीज़ हैं क्या, उन्हें जायचा एक दफ़ा ज़रूर बनाना चाहिए। फिर ये वाली जो वीडियोस मैं देता हूँ ये उनके लिए और ज़्यादा मुफीद हो जाएंगी। उन्हें सिर्फ वक्त की साइंस को समझना होगा और अपनी सलाहियतों को ऑलरेडी समझ चुके होंगे। सलाहियतें प्लस गोल्डन सीजन इज़ इक्वल टू बिग सक्सेसेस खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। उस वक़्त उनकी इंडिविजुअल रेमेडी जो खुसूसी तौर पर उनकी ज़ात के लिए होगी वो भी सामने आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इस बारीक सी बात को आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा और इसके ऊपर अमल ज़रूर करेंगे। अगले हफ्ते और बड़ी खबरों के साथ और बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ और बड़ी चेंजेस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। जाते जाते वो 2 रिक्वेस्ट तो ज़रूर करूँगा। जब भी आप इस वीडियो से हासिल शुदा इन्फॉर्मेशन से ज़िंदगी में कोई छोटी से छोटी कामयाबी हासिल करें या कोई छोटे से छोटे नुकसान से बचें, जहां पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वहां मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी, एक बड़ा तोहफ़ा है आपकी तरफ से। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे भी हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और वैसे भी ये एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का अब तक सबसे बड़ा चैनल है जहां पर प्रोफेशनल अंदाज से प्रॉपर कैलकुलेशंस आपको मिल जाती हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इस जज्बे में कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको वीडियो पहुंचाए, आपकी दुआएं और आपकी एप्रिसिएशन ने ही मुझे इधर कायल किया है। ये दुआएं और ये एप्रिसिएशन जब तक तसलसल से मेरे तक पहुंचती रहेगी, मेरी तरफ से वीडियोस आपको तसलसल से पहुंचती रहेगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।